हेलो बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं जो 6th स्टैंडर्ड का हमारा है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। तो बच्चों, अब छुट्टियां ख़त्म होने को है और अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप वीडियोस देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। तो हम देख रहे हैं अब फर्स्ट चैप्टर हमारा बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो अब पहले से हमें देखना है कि ज्योमेट्री में जो बेसिक कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों, पहले तो है पॉइंट। तो पॉइंट्स किसे कहते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो पॉइंट्स मतलब क्या है, तो डॉट निकालते हैं उसे हम पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो टीनी डॉट है, अ पॉइंट शोन बाय टीनी डॉट। तो ये जो डॉट निकाला है उसे हम पॉइंट कहते हैं बच्चों, और उसको नेम भी हम देते हैं। तो इसको हम पी नेम देते हैं। तो नेम कैसा देना है, लेकिन कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर यूज्ड टू नेम अ पॉइंट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पॉइंट को जो हम नेम देते हैं वो कैपिटल ही होना चाहिए, स्मॉल लेटर का हम यूज नहीं कर सकते बच्चों। तो पॉइंट मतलब क्या है, तो डॉट, और उससे हम पॉइंट बोलते हैं। अब देखिएगा, ये डॉट निकाला हमने तो इसे नेम देना है टी दिया इसको नेम, तो ये टी पॉइंट हो गया, ए पी पॉइंट हो गया। और डॉट निकालते हैं दूसरा, तो ये डॉट जो है उसे हम पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट शोन बाय अ टीनी डॉट। तो डॉट से जो दिखाया जाता है उसे पॉइंट्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हम ज्योमेट्री में इसको पॉइंट के नाम से जानते हैं। डॉट बोलेंगे तो नहीं चलेगा, ज्योमेट्री कंसेप्ट है जो पॉइंट, तो इसे हम पॉइंट बोलते हैं। तो इसको भी हम नेम देते हैं। तो ये से हम इसको, इस पॉइंट को ए से नेम दिया है तो पॉइंट ए बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट्स दिखाए हैं हमने, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट्स ए बी, ए पहले से लिखते हैं, पी पॉइंट पी, टी और ए। तो ये हमारे पॉइंट से, तो जो डॉट होता है उससे पॉइंट बोलना है, ये हमारा कंसेप्ट है। तो ये हो गया पॉइंट बच्चों। तो इजी है, आपको जो डॉट दिखता है उसी को पॉइंट्स बोलना है और नेम कैपिटल लेटर्स से देना है, ये आपको याद रखना है। तो पॉइंट्स जो है उसका नेम हम बोल सकते हैं पॉइंट पी, पॉइंट टी, पॉइंट ए। तो चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन किसे कहते हैं आपको पता है। आप जो लाइन निकालते हो तो इसको हम लाइन बोलते हैं बच्चों, लेकिन लाइन कैसी होती है ये भी हमें देखना है। तो लाइन निकाली और इस लाइन को अगर ऐसे हमने डॉट्स दिए 2 पॉइंट्स से, अब डॉट्स नहीं बोलना है, क्या बोलना है इसको, पॉइंट। तो 2 पॉइंट्स लिए और हमने ये लाइन निकाली, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको हमें नेम भी देना है, तो इसको हम ए नेम देते हैं, ए पॉइंट, और ये है बी पॉइंट। तो ये हमारा हो गया ए बी लाइन हो गई। लेकिन इसको लाइन नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पॉइंट्स है बच्चों वो हमें इसका एंड दिखाते हैं, लिमिट दिखाते हैं। तो ये पॉइंट लिमिट दिखाते हैं, लाइन हमारी यही तक है,
आगे हम नहीं लाइन निकाल सकते, क्योंकि जो पॉइंट है वो हमारा जो लाइन का लिमिट दिखाते हैं और उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जो कि आपने अगर यहाँ पॉइंट्स देखे तो आप उसे लाइन नहीं बोल सकते, तो क्या बोलना है? लाइन सेगमेंट, क्योंकि लिमिट है, जो लिमिट दिखाते हैं वो है ए पॉइंट और बी पॉइंट, क्योंकि आगे लाइन नहीं है, आपको सिर्फ यही तक ए बी लाइन तक ही लाइन है ये बताते हैं, उसे हमें लाइन सेगमेंट कहना है। तो पॉइंट से आपको पता चलेगा कि लाइन सेगमेंट कौन सा है। तो जब पॉइंट्स हो गए तो क्या होगा? वो लाइन सेगमेंट, उसे लाइन नहीं बोलना है। तो ये लिख कैसे सकते हैं? तो सेगमेंट ए बी, तो इसे हम सेगमेंट ए बी ऐसे लिख सकते हैं, सेगमेंट ए बी। और अगर शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे भी लिखते हैं, दोनों आपको याद रखना है। तो सेग, तो शॉर्ट में हम इसे सेग बोलते हैं, तो सेग ए बी, सेग ए बी। तो ये हमारा नेम है इसका, जो हम कैसे पढ़ते हैं इसको? सेगमेंट ए बी और सेग ए बी, तो इसको ऐसे पढ़ना है। और जब भी आपको ये पॉइंट्स दिखेंगे लाइन को, तब आपको इसको लाइन नहीं बोलना है, जो कि ये है लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसकी लिमिट दिखाता है ये पॉइंट। जो एंड पॉइंट है, ए एंड पॉइंट है, बी एंड पॉइंट है, आगे लाइन नहीं है, ये हमें बताते हैं एंड पॉइंट्स, इसीलिए लाइन सेगमेंट कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा कंसेप्ट वो हम देखते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जो हमारा डॉट होता है उससे ज्योमेट्रिक जो है लैंग्वेज, उसमें हम पॉइंट बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? ये जो लाइन है आप लाइन बोल जाओगे, लेकिन जो पॉइंट्स है वो दिखते हैं आपको, तब उसको लाइन सेगमेंट बोलना है और इसको पढ़ना है सेगमेंट ए बी या सेग ए बी। तो चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा लाइन। तो लाइन किसे कहते हैं ये हमें देखना है। तो हमने देखा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब देखना है लाइंस किसे कहते हैं। तो लाइंस क्या होते हैं, उसका जो ज्योमेट्रिक कंसेप्ट है वो हमें देखना है। तो लाइन, अब लाइन निकालते हैं हम। तो लाइन निकाली ए बी, ए बी। अगर ये सेगमेंट है और उसे हमको बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो हम अगर एक्सटेंड करते हैं, जो बढ़ाते हैं, तब क्या करेंगे? हम कहाँ तक बढ़ाएंगे? क्योंकि हम जो हमारा पेज है या बोर्ड है मेरा, वही तक हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई तो साइन होना चाहिए कि लिमिट दिखाए। तो इसीलिए जो लाइन को लिमिट लाइन जो है क्या किसे कहते हैं? तो ये दिखाने के लिए हम एरो शेड दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे 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 दिखाते गए तो हमारा पेज खत्म हो जाएगा और कैसे निकालेंगे आगे हम। तो इसीलिए ये जो लाइन हमें पहचाननी है वो एरो शेड से एरो का साइन होता है। तो एरो एंड होता है, जो ये एरो है उसका एंड है, उसी से हमें पता चलता है कि ये लाइन है। और ये बहुत हम लिमिट नहीं है इसको, तो जब जो जहाँ तक बढ़ानी है वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो नो लिमिट, इसको लिमिट नहीं है। द लाइन सेगमेंट विदाउट एनी लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स, तो ये या इस साइड भी हम ये एरो निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो लाइन है
वो दोनों साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं और उसका लिमिट नहीं है। अगर हम दिखाने जाएंगे तो हम दिखा नहीं सकते, तो इसीलिए इस एरो का हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक कंसेप्ट में और इसे हम लाइन बोलते हैं। और एक लाइन देखते हैं कि लाइन कैसे निकालेंगे और उसे क्या लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे उस लाइन को। तो हम लाइन निकालते हैं, हम और P नेम देते हैं इस पॉइंट को और Q नेम देते हैं। तो ये जो PQ है वो हमारा लिमिटेड पोर्शन है इस पे लाइन पे, लेकिन ये लाइन है, क्यों लाइन है, इसको एरो है। तो एरो अगर होगे दोनों साइड में तो हम उसे लाइन बोलते हैं। और इसको लिखना कैसे है, तो लाइन PQ, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज लाइन PQ। तो लाइन PQ ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, लाइन PQ। और QP भी बोल सकते हैं, वो भी रॉन्ग नहीं है, और QP। तो ये हम ऐसे उसको पढ़ सकते हैं, लाइन PQ और QP। तो ये हमारी लाइन है। क्यों लाइन है, तो एरोज है, और एरो जो है वो क्या है, इनफाइनाइटली उन बोथ साइड से। तो लाइन एक्सटेंड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स, मतलब उसको लिमिट नहीं है, जहाँ तक निकाले वहाँ तक निकाली जा सकती है। तो इसे हमें लाइन बोलना है, और लाइन को जो पहचानने का है वो एरो से। अगर दोनों साइड में एरो होगे तो वो लाइन है, और अगर सिर्फ पॉइंट्स हो गए तो क्या देखा हमने, उसे सेगमेंट कहते हैं। अगर एरोज है तो वो जहाँ तक एक्सटेंड करनी है किया जा सकता है, ये इनफाइनाइटली है, इसीलिए इसे लाइन बोलते हैं। तो आपको जो पहचानना है वो एरो से। तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने देखा पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट और लाइन, और लाइन सेगमेंट और लाइन में जो अंतर है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, डिफरेंस जो है। तो लाइन सेगमेंट होता है पॉइंट से एंड, और लाइन होती है एरो से एंड, उसे हम लाइन बोलते हैं। तो बच्चों हम यहीं तक रुकेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बाय बाय बच्चों।